अब कुछ सवाल उठ रहे हैं तो उनके जवाब भी तो कहीं ना कहीं उठ रहे होंगे। लाजमी सी बात है कि भाई सब कुछ आपके आंखों के सामने रहता है लेकिन आप लोग देख नहीं पाते। जैसे मैं आप लोग के आंखों के सामने हूं, वीडियो बनाता हूं, लेकिन आप लोग देखते हो, लाइक नहीं करते हो। तो होता यही है कि आप लोग मुझे देखते हो लेकिन नीचे लाइक वाला बटन नहीं देखते हो। तो फिलहाल दोस्तों मुद्दे पर फोकस करें ना, वीडियो के मुद्दे के ऊपर। तो सबको यह बात बखूबी पता है कि भाई रजत और तेजू उस दिन उस जगह साथ थे, तो उनके बीच में कोई कहानी तो जरूर थी, उनके बीच में कोई कनेक्शन तो जरूर था, उनका कोई तो कोई रिश्ता जरूर था, उनके बीच में कोई ना कोई कड़ी तो थी। कौन सी कड़ी थी, ये सारे सवालों के जवाब जो है ना इस एपिसोड में ही आपको मिलने वाले, इसी अपडेट में। लेकिन उससे पहले मैं आप सभी लोग को इतना जरूर बताना चाहूंगा कि भाई तेजू और नील के बीच में जो ऋतुराज की कहानी है ना, जिस तरीके से ऋतुराज के कमरे में उस दिन तेजू गई थी, वो भी एक अलग इंपैक्ट डालने वाला है। हालांकि नील तेजस्विनी के ऊपर पूरा भरोसा करता है, लेकिन कुछ कहानियां, कुछ रात, कुछ जो हादसे होते हैं ना, वो आपके भरोसे के कच्चे धागे को, होता पक्का धागा है लेकिन कभी कभी क्या है, भरोसे के बीच में कोई अगली कहानी आती है, कोई अगला आदमी आना, तो वो टूट जाता है। क्योंकि सभी को देखिए, सभी भी रजत से बेइंतहा मोहब्बत करती है, लेकिन सभी अभी रजत के एक्शंस पर, उस दिन की कहानी के ऊपर डाउट कर रही है। हो ना हो, सभी डाउट कर रही है और तेजू के ऊपर भी डाउट कर रही है। तो भाई देखो, कितना भी भरोसा क्यों ना हो आपके साथ, कोई भी कितना भी रिश्ते में क्यों ना जुड़ा हो, कभी कभी क्या होता है कि आप पूरे वाक्य को बिना जाने बिना कोई निष्कर्ष नहीं निकाल सकते हैं। इसी के लिए आपके माइंड में तमाम तरह के सवाल, डाउट्स उठना लाजमी है। अब इसका यह मतलब तो नहीं है कि भाई सभी रजत से प्यार नहीं करती, नील तेजस्विनी से प्यार नहीं करता, इसका यह मतलब नहीं है। लेकिन सच्चाई को जानने के लिए आपके दिमाग में सवाल उठते हैं, तो सवाल लाजमी है। तो भाई इन बातों को लेकर ना आप डिसअपॉइंट मत हो जाए कि शो में क्या चीजें दिखाई जा रही है, फालतू चीजें। भाई दिखाया जाएगा, एक केस हुआ है, एक हादसा हुआ है, तो भाई कई तरह के सवाल आएंगे, कई तरह के सवाल आएंगे भाई, कई तरह के डाउट्स आएंगे मन में, एकदम अलग अलग कंफ्यूजन होगा, तो भाई उनके लिए उठना होगा। बेशक ही आज सभी ने तेजस्विनी के बारे में एक बात बोला कि वो हो सकता है कि वो औरत भी तो बदचलन हो, वो औरत भी तो मेरे पति के पास पैसे के लाई हो, गोल्ड डिगर हो। तो कुल मिला के भाई ये चीजें एकदम प्रैक्टिकली सही दिखाई जा रही है। बहुत से लोग डिसअपॉइंट हो गए कि भाई ये क्या बोली जा रही है, थोड़ा सा मैं डिसअपॉइंट हो, लेकिन उसके बाद मैंने जब सोचा कि भाई हाँ ऐसी चीजें होती है, तो कुल मिला के ऐसी घटनाएं होती है। इसी घटनाओं से जुड़े जो सवाल है ना, जो हमारे खुफिया सूत्रों से हमारे अड्डे में जो उड़ते हुए कबूतर के साथ संदेश पहुंचे ना, उन्हीं संदेशों को हम आपके सामने एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में, इसी वीडियो में एक्सपोज करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टाइम्स ऑफ मीडिया में, जहां पर मैं आपका अपना होस्ट वेणु कुमार आपके अपने पसंदीदा शो गुम है किसी के प्यार में, भाई गुम है प्यार में, दोनों गुम है, नील भी गुम है और हमारी सभी भी गुम है, और इतने गुम है कि भाई दोनों को समझ में नहीं आ रहा है कि जिंदा क्यों है। तो कुल मिला के दोस्तों, हम लोग जिंदा हैं क्योंकि वीडियो बना रहे हैं, आप लोग जिंदा क्योंकि वीडियो देख रहे हैं। तो कुल मिला के भाई इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, क्योंकि कई ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब शायद आपको पहले मिल जाएगा। तो शो को देखने में आपके अंदर का जो इंटरेस्ट है ना, वो 100 × 3 हो जाएगा, यानी 300% हो जाएगा, और उसमें 10 करें तो 3000 भी हो सकता है। तो कुल मिला के दोस्तों, मुद्दे को स्टार्ट करें, वीडियो को शुरू करें, उसके पहले मैं आप लोग से गुजारिश करता हूं कि भाई वीडियो को लाइक करो। भाई आप लोग वीडियो देखते हो और चले जाते हो, वीडियो लाइक नहीं करते हो। वीडियो लाइक करोगे तो भाई ये जो वीडियो है ना और 10 लोग के पास पहुंचेगा और सभी को अपने डाउट्स क्लियर होंगे। तो मैं चाहता हूं कि गुम है का हर एक फैन इस वीडियो को देखे, क्योंकि ये जो इसके पहले का जो वीडियो है और ये वीडियो है ना, ये उनके सवालों के जवाब को थोड़ा बहुत देने में, देखो भाई मैं तो सेट पर खड़े रहता है, या डायरेक्टर मेकर्स मेरे कोई सगे रिश्तेदार तो है नहीं, तो मुझे पूरी कहानी नहीं पता। जितना मेरे को जहां से भी मेरे सोर्सेस से जो भी न्यूज मिलती है, मैं आप सभी के सामने लेकर आता हूं। जैसे कल मेरे पास कोई अपडेट नहीं थी तो मैं लेकर नहीं आया, तो कुछ भी फालतू कह रहे हैं, अपडेट्स बनाना मेरा काम नहीं है। जैसी खबर आती है मैं आपके पास लेकर आता हूं। तो फिलहाल दोस्तों, आप लोग इस वीडियो को एंड तक देखना। सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि उस रात तेजू रजत साथ में क्या कर रहे थे। तो सबसे बड़े सवाल का सबसे बड़ा जवाब, जो सारे लोगों के माइंड के डाउट को ना 100% भाई फटाक से क्लियर कर देगा। आप लोगों के मन में, आप लोगों के मन में जो टाइड, एरियल, जितने सर्फ एक्सेल, सारे सर्फ को डाल के घुमा के ना आपके माइंड का जो वॉशिंग मशीन है उसे चालू कर दूंगा मैं, और ब्रेन वॉश करके आपको बता दूंगा। ब्रेन वॉश नहीं भाई, क्लियर, मतलब ब्रेन वॉश होगा, पूरा दिमाग साफ हो जाएगा, आपको सवालों का जवाब मिल जाएगा। भाई देखो, सबसे बड़ी बात है, दोनों उस वक्त साथ में थे। कब साथ में थे सोचो, और आपके सामने सवालों का जवाब है। कब साथ में थे? मरने के बाद। तो भाई मरने के बाद साथ में थे ना, तो उन लोग की मौत कब हुई है, कहां पे हुई है, ये जानना सबसे बड़ा जरूरी सवाल है।
ये कोई इस मुद्दे पे बात ही नहीं कर रहा भाई। सबसे बड़ा देखो, अब मैं कोई पुलिस ऑफिसर तो हूं नहीं भाई, या फिर सीआईडी एसीपी प्रद्युमन से मेरा कोई रिश्ता नहीं है, लेकिन सोचने वाली बात है, कोई मरने के बाद ये लोग साथ में, सभी लोग उन दोनों की लाश को एक साथ देख के ही बातचीत करें ना मीडिया वाले, लेकिन ये लोग मरने के बाद इनको कोई तो ला के डाल भी तो सकता है ना भाई। देखो भाई, मरने के बाद किसी इंसान को किसी पोजीशन में रख दो तो कहानी बन सकती है, लेकिन भाई मरने से पहले उसके साथ क्या हुआ था, यही असलियत है, यही उस केस को सॉल्व करेगा। तो रजत और जो नील है, सॉरी, रजत और जो तेजस्विनी है, ये लोग साथ में हो ही ना, ये भी तो हो सकता है भाई। अगर हो सकता है वाली बातें चल ही रही हैं, इस केस को एंगल दिया जा रहा है, सभी जैसे एक एसीपी, जो काबिल एसीपी, काबिल इंस्पेक्टर, जो ऐसे डाउट्स ला रही है कि उस दिन शायद वो लड़की मेरे पति के पास पैसों के लिए आई होगी, वगैरह वगैरह, पलाना पलाना, डिमकाना डिमकाना, डुमडुम डुमडुम डुमडुम, तो भाई हो सकता है ना कि ये दोनों मरने से पहले एक दूसरे के साथ में ना हो, इनका कोई कनेक्शन ही ना हो। हालांकि कुछ कनेक्शन की स्टोरीज आ रही है कि ये लोग एक दूसरे को जानते थे, लेकिन हो सकता है कि ये लोग वहां पे एक दूसरे के साथ उस दिन मौजूद ही नहीं थे। दो अजनबी लोगों को एक दूसरे के आसपास रख दो तो पुलिस केस जो है ना वो किसने मारा वह से ज्यादा क्यों उन लोग साथ में थे, ये सबसे बड़ा सवाल है। और तेजस्विनी के साथ ऋतुराज का जो कांड हुआ था, कमरे में आई थी मेरे और उसने मेरे साथ रात गुजारी, ये वाला जो एंगल आया है, नील की मां बार बार नील को ये बात बताती है, तेजू के किरदार के पर, तेजू के कैरेक्टर की धज्जा उड़ाती है, तो ये सवालों को मद्देनजर रखते हुए, इस बात का फायदा उठाते हुए शायद ऋतुराज ने रजत के साथ वहां रख दिया होगा उसको। ये भी तो हो सकता है भाई। रजत एक बड़ा बिजनेसमैन है, रजत के अपने आप में दुश्मन है, तो रजत के दुश्मन, तेजू के दुश्मन, भाई कमी तो है नहीं कहानी देखी जाए। अगर रजत वहां पे मौजूद था तो तेजू भी वहां पे मौजूद हो सकती है, लेकिन मरने के पहले ये लोग कहीं और हो सकते हैं, मरने के बाद मौजूद है, तो इनको देखकर किसी निष्कर्ष पर ये पहुंच गए। यही इस शो का मुझे लगता है कि एक रॉन्ग साइड, जो रॉन्ग डायरेक्शन में ना ये केस जा रहा है। और सबसे बड़ी सवाल ये भी आ रही है कि भाई ये जो बस डिपो की जो तेजू के हाथ में बंदूक होने वाला कुछ सीन दिखाया जाएगा, इस बीच में बोला जा रहा है तेजू के हाथ में यदि बंदूक होगा तो किस लिए होगा। हो सकता है कि तेजू किसी और को मारने के लिए या अपने आप को डिफेंड करने के लिए वो गन का इस्तेमाल कर रही है, ये भी तो हो सकता है ना। तो कुल मिला के भाई एक बात जो भी है ना, कि मरने के बाद की किसी की हालत को देख के मरने के पहले की कहानी को डिसाइड मत करो, यही सबसे बड़ा सवाल है। और इसी के लिए तेजू और रजत के बीच का जो असली रिश्ता है, इस वीडियो का जो असली मुद्दा है, जिसके लिए आप लोग इस वीडियो में यहां तक पहुंचे एंड तक, वो रिश्ता शायद कुछ भी नहीं है इनके बीच में। मुझे ऐसा लगता है दुनिया भर की फालतू और अफवाह फैलाई जा रही है, क्योंकि भाई मरने के बाद किसी के बारे में बात करो, वो तो आदमी जिंदा नहीं है, लेकिन मरने के बाद जिनके रिश्तेदार है, जो उनसे प्यार करते हैं, उनके ऊपर कितना बुरा असर पड़ता है ये शायद बहुत से कम लोग समझते होंगे। और ऐसा ही कुछ ना नील और सवी के साथ हो रहा है। अब सवी और नील बेशक इस सवाल का पीछा कर रहे हैं कि ये दोनों के बीच में क्या था, ये दोनों क्या कर रहे थे, लेकिन ये लोग यदि सोचते कि हो सकता है कि मरने के बाद यहां पहुंचे हो, इनके बीच कोई कनेक्शन ही ना हो, शायद हमें खूनी के पीछे भागना चाहिए कि किसने ये कांड किया, कौन इसको मारा, कौन भाई कांड करके चलेगा, उसे ढूंढने के बारे में होना चाहिए ना भाई इनका फोकस, लेकिन ये लोग तो कहीं और ढूंढ रहे। तो कुल मिला के दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। मेरा यही कहना है कि तेजू और रजत के बीच में कोई ऐसा अफेयर कुछ नहीं है भाई, ये सब फालतू की बातें कहानी को मोड़ने के लिए। आपका क्या कहना है, क्या ओपिनियन है आपकी वीडियो को लेकर, क्या प्रतिक्रिया, क्या सुझाव है, क्या डाउट है, क्या आपके सोच विचार है, ख्याल है भाई, सब कुछ छाप दीजिए कमेंट बॉक्स में दिल खोलकर। और कमेंट बॉक्स के ऊपर जा ही रहे तो भाई वहां तक थोड़ा सा ऊपर आएंगे तो लाइक वाला बटन होगा, लाइक कर दीजिए भाई, प्यार बांटो भाई। देखो रजत और सवी के बीच में शायद प्यार नहीं था तो रजत किसी और के साथ चले गए, ये जो अफवाह फैल रही है, लाइक कर दोगे तो आप लोग भाई, आप लोग बोलोगे मैं तो लाइक नहीं करता, और फिर मेरे वीडियो से व्यूज नहीं आएंगे, आप लोग कहीं और भग जाओगे, फिर बोलोगे अरे भाई तुम तो यार वेनू क्रिएटर यार जो भी हो, तुम तो भाई दगाबाज निकले यार। अलग समझ रहे हो ना भाई, प्यार जरूरी है, प्यार बरकरार रखो, यही हमारा संबंध है भाई, तगड़ा संबंध है। तो कुल मिला के दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। मैं वेणु कुमार आपके अपने पसंदीदा शो गुमे किसी के प्यार में जुड़े एक और नए अपडेट को लेकर जल्दी आप सभी के सामने हो जाऊंगा हाजिर। तब तक आप सभी लोग गुमे किसी के प्यार में को देखते रहे स्टार प्लस पर और एनी टाइम जियो हॉटस्टार, और पाते रहे इसके सारे अपडेट्स को आपके अपने यूट्यूब चैनल टाइम्स ऑफ मीडिया पर। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद और जय भारत।